हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक सेंटर इंस्टीट्यूट। तो जो कि हमारा टॉपिक चल रहा था, जो कि हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। इससे रिलेटेड हमने कुछ फार्मूलाज और एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करना है उसके बारे में डिस्कशन हमने इसके पहले के वीडियो में किया है। ये रियल नंबर्स का पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, कुछ हम लोग क्या है इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम में आते हैं प्रूफ करने के लिए कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपके। इरेशनल नंबर्स एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है ना, डेसिमल एक्सपेंशन जो कि आपका नॉन रिकरिंग होता है, यानी कि ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, कोई भी नंबर का। इसको लिखने का फॉर्म है, हम लोग इसको लिखते हैं अंडर रूट पी, वेयर हम लोग पी को पी इज़ ए प्राइम नंबर मानते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग पाई की वैल्यू लेते हैं मेंसुरेशन में, वो 3.14 एंड सो ऑन कुछ होता है, ठीक है। तो ये आपके रियल नंबर्स के एग्जांपल हैं। वैसे ही ये इरेशनल नंबर के एग्जांपल है √2, √3, √5, ऐसे कुछ जितने प्राइम नंबर्स हैं ये सारे के सारे √7 ये आपके इरेशनल नंबर में आते हैं। अब वो इरेशनल नंबर में कैसे आते हैं मैं उसको भी प्रूफ करके बताता हूँ। इसमें हम लोगों को 2 थ्योरम्स पढ़ना है। तो सबसे पहले कल हमने थ्योरम 10.1 किया था, आज हम लोग करेंगे 1.1 किया था, आज हम लोग करेंगे थ्योरम अपना 1.2। तो थ्योरम 1.2 बोलता है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर if p डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर p a को डिवाइड करता है यानी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन जो p है दैट डिवाइड्स a वेयर a इज़ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो a हमारा क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है ना। तो अगर p हमारा प्राइम नंबर है और p जैसे कि ये a स्क्वायर को अगर p डिवाइड करके कुछ वैल्यू ला रहा है तो a भी p को डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर a स्क्वायर को मैं a इंटू ए लिखूँगा और p अगर a को डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। वही हमको थ्योरम समझाना चाहता है, बस इतनी ही चीज़ है इसमें, तो और कुछ नहीं है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरम 1.3। हाँ, अब इसी में ही हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम 1.3। तो थ्योरम 1.3 क्या बोलता है कि थ्योरम 1.3 है हमारा √2 इज़ इरेशनल नंबर। तो ये कैसे है इसको मेरे को आपको बताना है। √2 इज़ ए इरेशनल नंबर, इसको हम लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। इरेशनल नंबर होता है लेकिन इसको हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा, और ये आपके 2019 या 20 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसी को ही सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ में हम लोग ना एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज़ रैशनल नंबर। हम लोग इसको अज्यूम किए हैं, ठीक है। ये है नहीं है ये सब हम लोग बाद में देख लेंगे। तो इसमें क्या करना है, हम लोगों को क्या है, इसका इंटीजर फाइंड करना है। तो इंटीजर फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप में √2 को, जैसे रैशनल नंबर हमारा क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, वेयर जो q है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो मैं √2 को a/b यानी फ्रैक्शन फॉर्म में ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये पहला स्टेप हो गया। तो सेकेंड स्टेप में मैं b को √2 इज इक्वल टू ए ले आऊँगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन में चलते हैं। तो जो मेरा a हो गया वो है b √2 के इक्वल, दैट इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूँगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करूँगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2, और इसको अगर मैं अच्छे से सजा के लिखूँ तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर हमारा क्या है क्या बोला जाए आपका अरेंज करने में, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। तो
हम लोग बोल सकते हैं कि दिस 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब 2 डिवाइड ए ऑल्सो, तो 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा, जो कि दैट फॉलोज थ्योरम 1.3 जो कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा कि a इज इक्वल टू 2c एक और लूँगा, वेयर c इज़ सम इंटीजर। तो c मेरा क्या है, सम इंटीजर है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, इस a इज इक्वल टू 2c को यहाँ रख दूँगा, मतलब पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो a के जगह हो जाएगा 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, दैट इज़ 4c स्क्वायर, और इधर 2b स्क्वायर रहेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, देन 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये हमारे पास बचा, यानी कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या है, 2 डिवाइड्स, अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सेम प्रूफ हो गया। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो p की वैल्यू है ना वो 2 आ रही है। ठीक है, क्योंकि ये 2 इस a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 हमारा क्या है, b को भी डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग कि a एंड b हैव एटलीस्ट 2 कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो 2 इज़ ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ए और बी के लिए हमारा 2 क्या बोला जाए, कॉमन फैक्टर है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फैक्ट को, दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन से जो हम लोग ने असम्पशन किया है कि √2 इज़ रैशनल, तो वो क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लास्ट में बोल सकते हैं, वी कंक्लूड दैट √2 इज़ ए इर्रेशनल, क्योंकि 2 अगर इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या है कि ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इर्रेशनल नंबर √p फॉर्म है, और p के अंदर क्या होता है, अपना प्राइम नंबर्स होता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है जो कि 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होगा, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन में अगर ये 2 आ रहा है तो ये हमारा इर्रेशनल नंबर में आएगा। तो ये हमारा पहला प्रूफ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, जो कि एज इट इज़ सेम ही होगा, जो कि है मेरा आज के लिए क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ प्रूफ दैट √3 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सेम टू सेम स्टेप आपको वैसे ही फॉलो करने हैं और बनाना है और फिर ख़त्म, क्योंकि वहाँ से आपसे कोई एकदम पूछने नहीं जाएगा। तो सॉल्यूशन में हमको क्या है, प्रूफ करना है कि क्या है। तो लेट अस अज्यूम, सबसे पहला स्टेप जो हमने किया था, लेट अस अज्यूम टू द contrary, that is √3 is a rational number। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रैशनल नंबर हमारा फॉर्म होता है p/q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू हमारा 0 होता है। तो पहला स्टेप, √3 को अगर हमने क्या माना है आपका रैशनल नंबर, तो √3/1 इज़ फ्रैक्शन फॉर्म में हुआ और a/b हो गया। अब b को मैं फिर इस तरफ ले जाऊंगा, b√3 इज इक्वल टू है। अब क्या करूंगा मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया b स्क्वायर √3 का 3 एंड दैट इज़ a स्क्वायर। इट मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 3b स्क्वायर आया।
ठीक है, दैट इज़ माय फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ तक हमारा आ गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो 3 जो है देन 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स, तो 3 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। अब मैं क्या करूँगा, एक और लूँगा, a इज इक्वल टू 3c फॉर सम इंटीजर c के लिए। a इज इक्वल टू 3c लिया। अब इसमें भी स्क्वायरिंग कर दिया, बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c, दैट इज माई सेकेंड इक्वेशन। एंड पुटिंग दिस वैल्यू a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c इन इक्वेशन 1, तो a स्क्वायर के जगह 9c इज इक्वल टू, सॉरी ये 9c स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3b स्क्वायर, देन 3 1 सा 3 3 सा, यानी 3c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। यहाँ तक दिख रहा है आपको, थ्री सी स्क्वायर इज इक्वल टू b, 3c स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से भी हम लोग स्टेटमेंट पे बोल सकते हैं 3 डिवाइड्स b स्क्वायर कॉमा देन 3 डिवाइड्स b ऑल्सो, ठीक है ना, जो फॉलोज थ्योरम नंबर 1.3। बट यहाँ पे दिस मीन्स b यहाँ तक हो गया, तो हमारी p की वैल्यू इसके लिए 3 हो गई, जो कि a एंड b का कॉमन फैक्टर है 3, ठीक है। बट कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ ये होता है, कॉन्ट्राडिक्ट्स a एंड b इज या आर को प्राइम, तो ये क्या है, को प्राइम है। तो कॉन्ट्राडिक्शन से ये होता है कि जो हमारा एजम्पशन है, एजम्पशन इज इनकरेक्ट, जो कि हमारा क्या है, √3 इज़ ए रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। क्योंकि जो भी 3 का जो मेन फैक्टर होना चाहिए, या तो वो 1 होना चाहिए या वो खुद होना चाहिए, यानी 1 एंड इटसेल्फ। तो वी कंक्लूड दैट √3 इज irrational number। ओके ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर हमारा 1 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो है हमारा वो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट √5 इज़ इर्रेशनल नंबर। सेम स्टेप करना है, जो है सारा का सारा वैसे एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं हमारे सॉल्यूशन में, जो कि है लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल नंबर, वेयर रैशनल नंबर होता है p/q के फॉर्म में, जिसमें q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब करना ये है कि a और b फिर वैसे ही को प्राइम है, उसको हम लोग क्या है एज्यूम करेंगे। तो अगर ये रैशनल फॉर्म में है तो √5/1 ये एक रैशनल फॉर्म होगा, दैट इज इक्वल टू a/b। सेम b उस तरफ चले जाएगा, यानी b√5 इज इक्वल टू a, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जब स्क्वायर कर देंगे तो b स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर आ जाएगा, देन दैट इज़ हम लोग बोल सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बोल सकते हैं 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो बाय थ्योरम 1.3, ठीक है। अब अलग एक और इंटीजर लेंगे,
a इज इक्वल टू हम लोग लेंगे 5c फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर। तो फिर इसको स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग ना करके मैं डायरेक्टली इस a की वैल्यू को पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर, दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, इट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो हम फिर अगला स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b, ठीक है, जो कि बाय थ्योरम 1.3 को फिर प्रूफ कर रहा है। उसके बाद क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं a एंड b हैज़ कॉमन फैक्टर क्या है आपका 5, ठीक है। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट a एंड b आर को प्राइम है, ठीक है ना, को प्राइम है। तो द इनकरेक्ट assumption as अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन एक एक बार एक एक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इसी से ही रिलेटेड है। तो एक मिनट दीजिएगा। हाँ, शो दैट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इर्रेशनल, इसको हमको शो करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट अस assume that 5 minus 3 root 3 is रैशनल नंबर, जो कि हमारा होता है p बाई क्यू, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 बाई 1 उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज़ a अपॉन b। तो एंड a एंड b आर को प्राइम। तो वेयर b इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमारा होना चाहिए। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको बनाऊँगा 5 माइनस, तो इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस रूट 3 बाई ए बाई बी। रूट 3 को उस तरफ ले जाऊँगा तो 5 माइनस ए बाई बी इज़ इक्वल टू रूट 3। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन को जब हमने रीअरेंज कर दिया, मतलब यही हमारा इक्वेशन, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने एलसीएम लिया तो नीचे b आया, तो ये हो गया 5b माइनस से इज इक्वल टू रूट 3। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो a एंड b जो है ना, हमारे a एंड b आर इंटीजर्स, वी गेट 5 minus ab is rational, and so under root 3 is rational, but this contradicts the fact that, क्योंकि हमने पहले प्रूफ किया अंडर रूट 3 इज़ इर्रेशनल है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो द कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। तो कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हम लोग बोल सकते हैं आवर एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट 3 इज़ रैशनल नंबर
दैट इज़ इनकरेक्ट, जो कि क्या है हमारा इनकरेक्ट है। तो देयरफॉर 5 माइनस रूट 3 इज़ इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। हाँ, तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आए हुए हैं, लेकिन ये 3 मेजर क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाइए, पढ़ते रहिए, ठीक है। हमारा रियल नंबर का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारा क्या है, इसके बाद प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बचेगा, वो भी 1-2 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मेरे वीडियोस को बार बार देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।